ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরোধী সমঝোতা হওয়ার ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেন, আমি আশা করছি এই সংঘর্ষ বিরতি চিরস্থায়ী হবে, যাতে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে তাদের বাড়ি ফিরতে পারে। অনেক বড় অর্থনীতির দেশ ভারত, ভারতের গণতন্ত্রও অনেক বড়। আমাদের বড় ভাইয়ের মতো আচরণ করতে হবে, যাতে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে বলতে না পারে তারা আমাদের সমস্যার সমাধান করে দেবে। মেহবুবা মুফতি আরো বলেন, ভারত সরকারের উচিত পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ নিরসনের জন্য একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করা। তিনি আরো বলেন, আমাদের সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। আমেরিকা কি বলল তাতে সত্যি আমার কিছু যায় আসে না। কাশ্মীরে কিভাবে শান্তি ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা। আমি আশা করি এই যুদ্ধবিরতি দিল্লির মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবে যে জম্মু এবং কাশ্মীরের একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন। জম্মু ও কাশ্মীরে যাদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে তাদের জন্য একটি সমন্বিত পুনর্বাসন প্যাকেজ ঘোষণা করা উচিত। আমি যুদ্ধবিরতির জন্য অনুরোধ করে আসছিলাম, আমি শান্তির পক্ষে। কি বলছেন মেহবুবা মুফতি, শুনবো। बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है, यहाँ के कई लोग जो हैं अस्पताल में, कई लोग शेल्टर्स में, मगर ये उड़ी मुफ्ती साहब ने, पीडीपी ने इसको अमन का दरवाजा बनाया था, क्योंकि यहीं से रास्ता खुला था मुजफ्फराबाद का, और अमन की पहली गाड़ी यहीं से लेके चले गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी सीज फायर हुआ है इसको परमानेंट किया जाए, ताकि लोग अपने घरों में वापस जा सके। मैम, यूएस की मीडिएशन पे तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में वो मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं उस पर कोई फैसला करूं। उस पर फैसला करने वाले दिल्ली में बैठे हैं, मगर साथ ही में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसको एक बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई तीसरा आके हमें बोले कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेके एक प्रोसेस चलाना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस, और देखना चाहिए क्या मसला है पाकिस्तान के साथ। कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, क्या है बताओ, क्या करना है तो उसको करना। और उसके साथ साथ पूरा ये जो खित्ता है हमारा, उसमें जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। मैम, आप भी बातचीत की वकालत करती रही हैं पहले, यूएस ने भी अब कहा कि कश्मीर को लेकर के बातचीत होनी चाहिए, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, यूएस क्या कहता है तो उसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह ये है कि जम्मू कश्मीर में अमन किस तरह बहाल हो, जम्मू कश्मीर में खून खराबा कैसे रोका जाए, उसके लिए मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोसेस की जरूरत है। और मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो सीज फायर और जो कुछ भी हो गया, उसकी वजह से दिल्ली में भी लोग समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने की ज्यादा जरूरत है। एक आखिरी क्वेश्चन है, रिहेबिलिटेशन के लिए आप क्या डिमांड करेंगे सेंटर से, स्टेट से? बिल्कुल डिमांड ये है कि जो हमारे लोग, एक तो जो मारे गए हैं उनको तो खैर ऑलरेडी सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया, मगर जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर रहने के लायक नहीं, वो कहाँ जाएं? पहले तो उनको कहीं रहने की जगह देनी है परमानेंटली, उसके बाद उनके घर बनाने हैं। और इस वक्त जो शेल्टर्स में रह रहे हैं उनकी भी बड़ी दिक्कतें हैं। तो मैं समझती हूँ एक कंसोलिडेटेड अच्छा रिहेबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए, ताकि उड़ी से लेके राजौरी, पुंछ, जम्मू तक जिनके भी घर तबाह हो गए हैं वो अपने घर बना सके और अपने घरों में इज्जत से रह सके। सीज फायर के स्वागत करती है आपकी? सीज फायर जो है बिल्कुल स्वागत करती हूँ मैं, तो आई हैव बीन आस्किंग फॉर इट, क्योंकि सीज फायर होगा तो हमारे बच्चे मरना बंद हो जाएंगे, हमारे अस्पतालों में लोग जख्मी जो भरे हुए हैं वो बंद हो जाएगा। तो सीज फायर कौन नहीं चाहेगा, हम तो अमन के साथ हैं। थैंक यू सो मच। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে ভারত ও পাকিস্তানের সেনার প্রত্যাঘাত এবং পাল্টা প্রত্যাঘাতের ঘটনা নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গিয়েছিল পিডিপি নেত্রীকে। ভারত পাক উত্তেজনার মাঝে দুই দেশের সেনাকে হামলা বন্ধ করার অনুরোধ করেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। কাশ্মীরের সীমান্ত এলাকায় পাক সেনার আক্রমণে একাধিক সাধারণ নাগরিক জানে শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। দুই দেশের সংঘর্ষের মাঝে জনসাধারণের বলি হওয়ার ঘটনা তুলে ধরে সাংবাদিক বৈঠকেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মুফতি। আর তারপরেই উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন, পেহেলগামে যখন 26 জন নিরীহ মানুষের জীবন নিয়ে নিল, তখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তো কিছু বলতে শোনা যায়নি। এখন যেই পাকিস্তানের গায়ে হাত পড়েছে তখনই একেবারে ন্যাকা কান্না জুড়ে দিয়েছেন মেহবুবা মুফতি। তিনি ঠিক কি বলেছিলেন শোনাবো। आज पहलगाम हुआ तो इसके बाद ये जो हो गया आर पार जो इस वक्त हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरी आई अर्ज दोनों तरफ से की जो लीडरशिप है कि उनको मेरी ये गुजारिश है कि ये जो अटैक्स हैं इनको खुदा के लिए बंद कर लीजिए। हमारे बच्चे
मतलब कि जिनके खेलने के दिन है। मैंने खुद देखा उस बच्चे की जो फोटो पहले थी, वो खेल रहा था उसी टी शर्ट में, उसके बाद जब उसकी मैयत को लेके जा रहे थे जो पुंछ का है, तो उसके सर का ये हिस्सा बिल्कुल अलग था। तो यही हाल उधर है, उस साइड में भी है। तो मैं समझती हूँ कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग, हमारे खासकर जो बॉर्डर के लोग, कब तक इस मुसीबत को झेलेंगे? ये कब तक चलेगा? कब तक हमारी माओ की गोदे कब तक ये खाली हो जाएंगी? इस तरह की ये जो जंगी जुनून है दोनों तरफ से। अब तो ये भी हो गया कि दोनों तरफों ने कहा, हमारी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने वहां मिलिटेंट्स के कैंप उड़ा देने थे और वो हमने उड़ा दिए, उनका पर्पस सर्व हो गया। जो बहुत ही वो कहते हैं मेजर्ड हमने एक स्ट्राइक की। तो इसी तरह से पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने जी 5 जेट उड़ा दिए, हमने जी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उधर पुंछ का तबाह कर दिया, हमने चौकियां तबाह करी, यानी कि दोनों ने हिसाब बराबर कर दिया। तो फिर हमारे बच्चों को क्यों मारा जाए? हमारे लोगों को क्यों इस तरह से उनका खून क्यों बहाया जा रहा है? तो मेरी गुजारिश है, आई अपील, मैं वहां की लीडरशिप को भी अपील करना चाहती हूँ। यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपने खुद कहा था कि आजकल के अब जो वक्त है, जो एरा ऑफ वार खत्म हो चुका है। जब आपने यूक्रेन के मसले में बात की, आपने कहा एरा ऑफ वॉर इज ओवर, अब डायलॉग, जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। अब मसले मसाइल को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की बात है। अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, एक वहां है एक यहाँ है, अगर फोन उठा के एक दूसरे से बात कर लें इस वक्त की, बहुत हो गया, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमने जो करना था हमने कर लिया, मगर बीच में जम्मू कश्मीर के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। শুনলেন তো, এবার দুই দেশের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি সমঝোতা হতেই ফের সরব হলেন মুফতি। ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক বর্তমানে একেবারে কোন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, মানে কার্যত বলা চলে একেবারে তলানিতে ঠেকে গেছে। কারণ দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছে, আর যুদ্ধের পরে ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমরা যেমনটাই দেখলাম যে শনিবার তিনি জানালেন যে সিজ ফায়ার করা হয়েছে, কিন্তু সেই সিজ ফায়ারের চুক্তি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। এবং সিজ ফায়ার ঘোষণার 3 ঘন্টা পরেই একেবারে পাকিস্তান ভারতে আবার নতুন করে হামলা চালায়, আর যার ফলে ভারত পাক সম্পর্ক আরও একেবারে তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ, একেবারে এই সংঘর্ষ বিরতির সমঝোতা হওয়ার ঘটনার মধ্যেই সন্তোষ প্রকাশ করলেন জম্মু এবং কাশ্মীরের পিটিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।